ओके, सो ऑल ट्रेडर्स वेरी वार्म वेलकम। सो हम लोग मोमेंटम प्लेयर थे और हमें पसंद है मोमेंटम, चाहे ऊपर का मूव मिले या नीचे का मूव, बस हमें चाहिए मूव। ओके, तो बहुत बढ़िया दिन रहा। एक एक चीज डिस्कस करेंगे, कहां पर एंट्री लिया, कहां पर एग्जिट लिया, क्या चीज था, कहां है, क्या ऑब्जर्वेशन था, सब कुछ। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ओके, आप उसका आंसर करना। अगर कोई बड़े प्लेयर्स अगर कोई बड़े प्लेयर्स की बात करें, इमेजिन करो कोई बहुत बड़ा प्लेयर्स से एफआईआई की बात करें, ठीक है। अगर वो 2,47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है पुट होल्ड किए, ठीक है, पुट लॉन्ग किए, और 37,000 के कॉल्स को लॉन्ग किया है, इससे आपको क्या समझ में आया? आप सोच के आंसर दो। बड़े प्लेयर्स, बहुत बड़े प्लेयर्स, एफआईआई 2,47,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स को, पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्ग किए और 37,000 के कॉल्स के कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग किए। से कब किए ये इमेजिन करो, फ्राइडे को किए, ठीक है, फ्राइडे को किए। तो आपको क्या इंटरप्रिटेशन आएगा? ठीक है, आप यही समझोगे ना कि यार बड़े प्लेयर्स पुट को लॉन्ग करके गए, ठीक है, रेशियो अप्रोक्सीमेटली 6.5:1 आएगा। जो रेशियो है अप्रोक्सीमेटली 6.5:1 आएगा। मतलब एक कॉल को होल्ड किए तो 6.5 टाइम्स पुट को होल्ड किए। इसका मतलब क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहां पर एफआईआई बहुत जोर के बेयरिश होके बैठे हुए हैं। कब? फ्राइडे को। और यही चीज ट्रेडर्स कम्युनिटी में शेयर किया गया था, डिस्कस किया गया था, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज का ऑब्जर्वेशन बताता हूं। ये है आपका लुक एट द यस्टरडेज एफआईएस डेटा, ठीक है। कल का एफआईएस का डेटा देखो, ये चैट होगा आई थिंक 13 अप्रैल का, तो मैं डेटा बता दूंगा एक बार आपको। एफआईआई होल्ड 2,47,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट्स एंड 38,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल के होल्ड किए, ठीक है। रेशियो इज अराउंड 6.5:1। ये कब का है? ये 12 अप्रैल का है। मतलब 12 अप्रैल को एफआईआई 2,47,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स के पुट होल्ड किए और कितना कॉल होल्ड किया है? कॉल होल्ड किया 38,000। मतलब एफआईआई एक्सट्रीमली बेयरिश थे, ठीक है। कौन सी डेट का? ये 12 अप्रैल का डेटा, 12 अप्रैल का डेटा। कहीं ना कहीं अगर एफआईआई इतना जोर का पुट खरीद के रखे, इसका मतलब जोर का मोमेंटम आने वाला है और एफआईआई ही मार्केट चलाते हैं, ठीक है। ट्रैप कौन होता है? ट्रैप होते हैं रिटेलर्स, जिनको नॉलेज नहीं होता, ओके, वो लोग होते हैं ट्रैप। मैं बताऊंगा कैसे ट्रैप हुए वो लोग, मैं सबको डिस्कस करूंगा, ओके। तो ये एक आइडिया आपको समझ में आया होगा। 12 अप्रैल को डेटा था, ठीक है। 13 को मार्केट चला, बेरिशनेस थी। 14, 15, 16, 17 को हॉलिडे था। 18 को मार्केट बेरिश था। 19 को मार्केट बेरिश था, ओके। इसका रीजन क्या था? एफआईआई। डेटा क्या शो कर रहा था? डेटा बता रहा था कि एफआईआई ने जोर का पुट खरीद के रखा है, मतलब नीचे साइड मोमेंटम मिल सकता है, ओके। चलो देखते हो। अब मैं आपको एक बार कल का डेटा दिखाता हूं, ठीक है, कल का डेटा दिखाता हूं। हमेशा जो ट्रैप होते हैं वो होते हैं रिटेलर्स। मैं एक बार कल का डेटा शो कर रहा हूं आपको। नाइनटीन अप्रैल कल का देख रहा हूं। देखना, ऑब्जर्व करना, ओके। सिर्फ हम डेटा पर रिलाई नहीं करते, ऑफकोर्स प्राइस एक्शन जरूरी है, ठीक है। उस डेटा को कंफर्म करने के लिए प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। डेटा से एक व्यू बनता है ओवरऑल कि क्या लग रहा है, एफआईआई ने क्या किया है, क्लाइंट्स ने क्या किया है, ठीक है। इस डेटा को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, मैं इस पर एक वीडियो लेकर आऊंगा, ओके। अभी मैं आपको डेटा का थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। तो बहुत चैट से इसलिए ऊपर होगा डेटा। आने ही वाला है ये आपका 18 अप्रैल का डेटा, ठीक है। 18 अप्रैल के डेटा में अब आप देखना क्या हुआ, कैसे क्लाइंट्स लोग ट्रैप होते हैं, कैसे ट्रैप होते हैं
कैसे आप लोग को दिखता है, अरे डिप आया कॉल बाय कर लो, डिप आया कॉल बाय कर लो, अरे देखो तो क्या चल रहा है, प्राइस एक्शन तो देखो, हर डिप पे बाइंग नहीं कर सकते, ठीक है, गिरता जाएगा बाय करते रहो, कटता जाएगा फिर। ओके चलो देखो क्या हुआ यहां पर, एक बार क्लाइंट्स की पोजीशन को ऑब्जर्व करते हैं, क्लाइंट्स ने क्या किया है, क्लाइंट्स मतलब रिटेलर, छोटे लोग जो हमेशा ट्रैप होते हैं उनकी बात करते हैं। इंडेक्स कॉल की बात करें, क्लाइंट्स लोगों ने 1,55,000 के कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करें, आप देख रहा हो 1,55,000 के कॉन्ट्रैक्ट कल होल्ड करें, कल मतलब ये कल का डेटा है, मतलब कल 3:30 बजे तक क्लाइंट जो छोटे मोटे प्लेयर्स होते हैं अपने जैसे लोग, वो 1,55,600 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्ग करके गए, ठीक है। और पुट का कॉन्ट्रैक्ट कितना है, पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स को 3,05,937 ये शॉर्ट करके गए, नेगेटिव है, ठीक है, मतलब ये शॉर्ट करके गए, मतलब क्लाइंट क्या एक्सट्रीमली बुलिश है, क्लाइंट एक्सट्रीमली बुलिश था, कल का डेटा है ये, कल मतलब 3:30 बजे के बाद तक 3:30 बजे तक का, ठीक है, तो इससे एक व्यू जनरेट हो रहा है, तो क्लाइंट्स एक्सट्रीमली बुलिश। अब देखते हैं एफआईआईज क्या करके गए, एफआईआईज ने क्या करा, एफआईआईज ने कॉल्स कितना होल्ड करे, 78,880 के कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करे, और जबकि पुट्स कितना होल्ड करे, 2,73,000। तो हमेशा ट्रैप कौन होगा, हमेशा ट्रैप क्लाइंट होगा, और हमेशा जो डेटा है वो एफआईआईज ही मार्केट चलाते हैं, ठीक है, एफआईआईज के पैसे इनफ्लो करने से मार्केट बढ़ेगा, आउटफ्लो करने से मार्केट गिरेगा, जनरली ऐसा होता है, जनरली, ठीक है। तो आपको डेटा समझ में आया, तो यही चीज हम ट्रेडर्स कम्युनिटी में डिस्कस कर रहे थे कि यहां पर एफआईआईज ने जो है रिटेलर्स को ट्रैप करेंगे, और एग्जैक्टली आज वही हुआ, करो पुट शॉर्ट, करो कॉल खरीदो, ठीक है, वो बेचते जाएंगे, अल्टीमेटली कब तक लॉस सहोगे, काटना तो पड़ेगा ना, और लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो इतना डिस्कशन चलता है, इतना ऑब्जर्वेशन होता है, तब जाके पैसे कमा पाते हैं मार्केट से, ठीक है। और क्लियरली मेंशन किया था रिटेलर जो है ट्रैप होंगे, पता नहीं यहाँ आसपास कहीं होगा चैट, ठीक है, ये मैंने वॉइस नोट के थ्रू एक्सप्लेन किया था, आई थिंक वॉइस नोट यहाँ पे सुनाई नहीं देगा आप लोगों को, एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं सुनाई देगा, तो वॉइस नोट के थ्रू डेटा एक्सप्लेन किया था कि कैसे क्या ऑब्जर्व करना है, और एग्जैक्टली क्या हुआ आप देख लो, एक जोर का सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है, और कल ही बोल दिए थे कि जो शॉर्ट टर्म, जो स्टॉक्स आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करे हो उसमें से निकल जाओ, मैं वो भी दिखा देता हूं आपको, दिखा देता हूं आपको ताकि एक आइडिया लगे किस, देखो, इफ यू आर होल्डिंग स्टॉक्स फॉर शॉर्ट टर्म बेटर टू बुक और ट्रेल, ये कल का चार्ट से, ठीक है, कल का चार्ट, निफ्टी डेली चार्ट सुपर ट्रेंड इज नेगेटिव, हम तो सुपर ट्रेंड को एकदम ट्रेंडिंग इंडिकेटर बताते हैं, ओके, और निफ्टी का डेली चार्ट का सुपर ट्रेंड कल ही नेगेटिव हो गया था, तो क्लियरली मेंशन किया था जो भी शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स आप होल्ड करे हो उसमें से या तो निकल जाओ या तो बिल्कुल ट्रेल करना है, और आज देखो क्या हुआ, क्या जोर का फॉल आया, गिरा होगा, सबका पोर्टफोलियो डाउन होगा। तो ये जानना जरूरी है कि कब आपको प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है, कब ओवरऑल मार्केट बेयरिश लग रहा है, कब बुलिश लग रहा है, वापस से एंट्री कर लो, पर जो प्रॉफिट है उसको मत जाने दो, ठीक है, बड़ा लॉस मत करो, छोटा लॉस करोगे ठीक है, बड़ा प्रॉफिट करना है, ओके। तो ये था डेटा और प्राइस एक्शन, और देखते हैं कहां कहां एंट्री था, क्या क्या ट्रेड था, इसको सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं अपने मार्केट में, ये था प्रीवियस डे का हाई, ठीक है, मैंने कहां कहां एंट्री लिया मैं बताता हूं एक बार, ये था प्रीवियस डे का हाई, मार्केट में गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद पता था सेल ऑफ आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि एफआईआई इतना जोर का बेरिश गए हैं तो सेल ऑफ तो आ सकता है, ठीक है, तो गैप अप हुआ, सेल ऑफ आया, यही चीज वॉइस नोट्स में डिस्कस की थी जो ट्रेडर्स कंपनी चैनल पे शेयर हुआ था, ठीक है, सेल ऑफ आया, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, कंसोलिडेट करा, कोई ट्रेड नहीं लिया, ब्रेकआउट आया, ऊपर गया, कोई ट्रेड नहीं लिया, यहां पर मैंने एक ट्रेड लिया जब प्राइस प्रीवियस डे हाई को तोड़ने के बाद एक फेक ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट मतलब ये ब्रेकआउट हुआ यहां पर, और यहां पर वापस से नीचे आ गया, मैंने इस कैंडल पर एंट्री लिया, मेरा एसएल क्या था, मेरा एसएल था
इस कैंडल का हाई, मतलब कितने पॉइंट का एसएल था मेरा, मैंने एंट्री लिया अराउंड 231 के आसपास और एसएल था 42, 10 पॉइंट का एसएल था और मैंने यहां पर इस लेवल पर इस कैंडल पर बुक किया, यहां पर 50 एमए के आसपास, ओके 210 पर बुक किया, मतलब 20 पॉइंट्स का इसमें से एक अच्छा सा स्कैल्पिंग किया, ठीक है, क्योंकि लग रहा था कि यहां पर फेक ब्रेकआउट हुआ है ऑलरेडी, फर्स्ट 5 मिनट्स में बहुत बड़ा रेड कैंडल आया है, ओके, और यहां पर एक मूव आ सकता है, ऑफ कोर्स पूरा मूव कोई नहीं ले जा पाएगा, ठीक है, आपको नहीं पता कहां से रिवर्सल आएगा, आपको नहीं पता कहां पर गिरता ही चला जाएगा, ओके, तो यहां तक मूव कैप्चर किया, अगेन उसके बाद फॉल आया, ये मूव का पार्ट नहीं बने थे। फिर क्या हुआ, एक और चीज, फिर उसके बाद ये फर्स्ट टाइम तोड़ा प्रीवियस डे का हाई, सॉरी ये जो था यहां पर फर्स्ट टाइम तोड़ा, यहां पर फर्स्ट टाइम तोड़ा प्रीवियस डे का है और यहां पर सेकंड टाइम तोड़ा प्रीवियस डे का है, ओके, तो यहां पर वॉल्यूम्स भी आए थे, एक बार को यहां पर लॉन्ग गए बट 17 अब क्या होता है ना, हम लोग मोमेंटम प्लेयर्स है, तो अगर हमें एक दो कैंडल में मोमेंटम नहीं मिलता ना, हम ट्रेड में से एग्जिट कर जाते हैं, चाहे कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों ना हो, ओके, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एंट्री किया, एक डोजी बनाया, दूसरे में मोमेंटम नहीं आया, तो तीसरा कैंडल जब ये बन रहा था ना, तो 17,255 पर एग्जिट कर गए और यहां पर 10 पॉइंट का एसएल खाया, ठीक है, यहां पर 10 पॉइंट का एसएल खाया और उसके बाद फिर ऑब्जर्व करने लगे कि मार्केट्स में क्या होता है, और उसके बाद फाइनली एक हमें ट्रेड सेटअप मिला और इसमें तो सभी ने छापा होगा, जो लोग विक्स को फॉलो करते हैं उन्होंने छापा होगा, यहां पर हमारा एक मोमेंटम सेटअप आया, ओके, इस लेवल पर यहां पर शॉर्ट किया था इस कैंडल के आसपास और यहां पर विक्स भी देख लो आप, विक्स को अगर आप फॉलो करते हो तो मैंने बार बार बोला है विक्स को कभी मत भूलना, और विक्स देख लो, विक्स ये देखो, बस यही था हमारा जैकपॉट रेट और सभी ने छापा इसमें, सभी ने इसमें जोर का छापा और प्राइस देखो गिरता ही चला गया, ऑफ कोर्स मैंने 1765 पे बुक किया, किसने 17,000 पे बुक किया, बट पूरा कोई ट्रेंड को राइड नहीं कर पाता, ठीक है, जो स्कैल्पर्स होते हैं, ओके, तो बहुत बढ़िया सेल ऑफ आया और ये एक जैकपॉट ट्रेड मिला, तो बस तो समझ में आना चाहिए आपको, डेटा के साथ साथ हम प्राइस एक्शन को कंबाइन कर रहे हैं, हम पूरा डेटा के भरोसे नहीं है, ठीक है, कि डेटा ने बोला है तो हम, डेटा तो देखो तुरंत चेंज हो जाएगा, आज अगर एफआईआईज ने मान लो कल अगर एफआईआई ने जोर का बाइंग कर लिया, कॉल्स भी खरीद लिए, पुट भी बेच दिए, तो डेटा तो चेंज हो जाएगा ना, ठीक है, तो डेटा के साथ प्राइस एक्शन को देखो, अगर प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है तब जाके ट्रेड लो, ठीक है, तो बहुत बढ़िया था, किसी ने आई थिंक 3,77,000 बुक किए, किसी ने एक मेंबर ने जो 14 डे से लगातार प्रॉफिट में ऑप्शन ट्रेडिंग करके, ओके 14 डे से कंटिन्यूस प्रॉफिट कमाना बहुत बड़ी बात है, ओके कंसिस्टेंसी, क्या करना है, सिर्फ सेटअप को देखना है, अपने सेटअप को देखना, और सभी ने आज छापा, जोर का छापा, ठीक है, चलो अब देखते हैं कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, क्या लग रहा है मार्केट्स में, देखो वीक जो मार्केट में जो क्लोजिंग हुई है आज, वो वीक क्लोजिंग हुआ है, ओके वीक क्लोजिंग हुआ है, हो सकता है कल गैप डाउन हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा गैप अप हो जाए, वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिले और डब्ल्यू पैटर्न बना दे, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है, बट क्लोजिंग जो है आज का वो वीक क्लोजिंग है। लेवल्स की अगर हम बात करें, लेवल्स की, तो जहां से सेलिंग प्रेशर आया है, कहां से सेलिंग प्रेशर आया है, सेलिंग प्रेशर आया है 17,240 255 के आसपास, ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस जोन हो गया, ठीक है, नीचे सपोर्ट की बात करें, नीचे सपोर्ट की बात करें तो ये जो जितने भी गैप्स थे ये गैप फिल हो गए, ओके एग्जैक्टली यहां पर सपोर्ट लिया और एक जो गैप बचा हुआ है वो बचा हुआ है आपका 16,700 के लेवल्स पर, ठीक है, तो ये जो गैप होना फिल होना बाकी है, ये किस लेवल पे बचा है, 16,700 का गैप जो है वो अभी फिल होना बाकी है, और उसके नीचे अगर सपोर्ट है, उसके नीचे जो सपोर्ट है वो है आपका 16,550, देन उसके बाद यहां पर भी एक गैप लगा हुआ है छोटा सा 16,420 से लेके 450 तक, तो ये जो है नीचे स्ट्रॉन्ग लेवल है, आज जोर का मोमेंटम आया है, हो सकता है कल मार्केट साइडवेज हो जाए, ओके हो सकता है कल मार्केट साइडवेज हो जाए, नीचे के लेवल्स अपने आप ये मार्क कर सकते हैं, ऊपर के लेवल की बात करें तो 17,000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन गया, 17,066 एक प्राइस एक्शन के बेसिस पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस है अपना छोटा सा 17,165, देन 17,250 240 255,
ओके, तो यही लेवल्स मुझे नजर आ रहे हैं, और कोई ट्रेंड लाइन वगैरह नहीं है। ट्रेंड लाइन में एक बार देख लेता हूं कुछ होगा तो। तो ट्रेंड लाइन कल मुश्किल है टूटे, हो सकता है आने वाले दिनों में टूटे, बट कल तो मुश्किल है ये ट्रेंड लाइन टूटे। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन को भी आप मार्क कर सकते हैं। तो जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगा तभी ट्रेंड रिवर्सल होगा। ओके, ये ट्रेंड लाइन जब टूटेगा तभी ट्रेंड रिवर्सल होगा। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट था एग्जैक्टली सपोर्ट पर आकर रुका, ये गैप जो था ये गैप फिल हुआ। ओके, अब जो नेक्स्ट लेवल जो नजर आ रहा है मुझे वो है 35,500 का लेवल। 35,500 स्ट्रॉन्ग लेवल है। देन 35,000 का एक लेवल स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ओके, तो नीचे के लेवल्स मुझे यही दोनों दिख रहे हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो 36,400 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, और उसके बाद 36,500, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो हो सकता है अगर मार्केट कल कंसोलिडेट करना होगा तो इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहेगा, या फिर अगर गैप डाउन हुआ तो हो सकता है इस रेंज में कंसोलिडेट करता रहे। ठीक है, तो देखते हैं कल मार्केट कैसे ओपन होगा, कैसे कैंडल्स आएगा 3 मिनट्स 5 मिनट्स 15 मिनट्स में, देन अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कैसे ट्रेडिंग करना है। ओके, तो सबसे बढ़िया क्या है, आपको सिर्फ चार्ट्स को फॉलो करना है। आप बुल्स बन के नहीं बैठ सकते, आप बेयर्स बन के नहीं बैठ सकते, आपको समझना होगा कि चार्ट्स में क्या दिख रहा है। ठीक है, अगर चार्ट्स में दिख रहा है बुलिश सिग्नल दिख रहा है तो बाय, चार्ट्स में दिख रहा है बेयरिश सिग्नल तो सेल। ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड जाने के लिए कुछ इंडिकेटर्स दिखने पड़ते हैं, जैसे आरएसआई डबल टॉप डबल बॉटम दिखना चाहिए, तब जाके हम अगेंस्ट द ट्रेंड में एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रेंड के साथ चलोगे तो ज्यादा पैसा कमा पाओगे। ओके, सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आज हमारे कुछ ट्रेड्स थे, कुछ आपको ट्रेड शेयर हुए थे। कल तो मैं वीडियो ला नहीं पाया था क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था। कुछ आपको ट्रेड शेयर हुए होंगे संडे को। ओके, जहां पे अपने बात कर रहे थे कि मोमेंटम स्टॉक्स, तो कल तो जोर का भागे मोमेंटम स्टॉक्स। आई थिंक सारे ही मोमेंटम स्टॉक भागे थे। आज भी कुछ मोमेंटम स्टॉक्स ट्रेडर्स कम्युनिटी में शेयर हुए थे, पर मजे की बात ये ना कि वो ट्रिगर ही नहीं हुए। कुछ ट्रिगर हुए जो हम कॉस्ट टू कॉस्ट में निकले या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकले, कुछ मतलब ज्यादातर ट्रिगर ही नहीं हुए। ओके, तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि अगर मोमेंटम आएगा तो एक लेवल के ऊपर आएगा, अब उस लेवल को ट्रिगर तो होना पड़ेगा ना। अगर ट्रिगर ही नहीं हुआ तो बढ़िया मजे करो, बैठे रहो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें करते हैं ट्रेडर्स कम्युनिटी चैनल पे, बीटीएससी, स्विंग ट्रेड्स, ओके, स्कैल्पिंग, ऑप्शंस, और भी बहुत कुछ। ठीक है, और लर्निंग तो रेगुलर होती रहती है। चलो ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ। बाय बाय, लाइक कर देना चैनल को।